जब तक हम अपने परिवार में रहते हैं, अपने समुदाय में रहते हैं, तब तक हमारे ऊपर हमारी जो जाति है, हमारी जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, उसका जो प्रभाव काफ़ी होता है। लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं और शिक्षकों के संपर्क में आते हैं और अलग अलग विषयों को पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे देश में कितनी सारी जातियां हैं, कितनी सारी संस्कृति हैं, कितने सारे लोग हैं। और स्कूल में ही तो जाकर हम एक दूसरे की संस्कृति के बारे में, उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में जानते हैं, और धीरे धीरे हम भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से और एक राष्ट्र के नागरिक के तौर पर हम एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर क्रियाओं को करते हैं, और एक सामाजिक प्राणी के रूप में और एक देश के नागरिक के रूप में हम अपने देश का जो विकास है उसमें अपना योगदान देते हैं। तो इसमें स्कूल की भूमिका और शिक्षकों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, भावनात्मक, सामाजिक और राष्ट्र एकीकरण में शिक्षकों की क्या भूमिका है, रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए ना आपको अपने स्कूल टाइम में जाना पड़ेगा, उस टाइम को याद करना पड़ेगा कि जब आप घर से निकले थे तब तो आप में मैं, मेरा, इस तरह के भाव काफी थे। लेकिन जब स्कूल में आए और धीरे धीरे स्कूल में बाकी जो आपके क्लासमेट थे सबके साथ मिलकर आप में वी वाली फीलिंग आई। आप एक दूसरे के साथ मिलकर अलग अलग एक्टिविटीज करते थे, क्रियाएं करते थे, अलग अलग जो कंपटीशन होता था उसमें पार्टिसिपेट करते थे। एक की हार सबकी हार होती थी, एक की जीत सबकी जीत होती थी। और इसमें जो आपके शिक्षक थे उनका भी जो योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि उन्होंने भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाई। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, और आप सब साथ ही साथ जो भी पॉइंट मिले साथ ही साथ अपने स्कूल के टाइम को याद कीजिएगा, ताकि आप इसको अपने से रिलेट कर पाए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले जब हम टीचर की बात करते हैं ना, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर, तो इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर पॉइंट पढ़ने से ज़्यादा आप अपने फेवरेट टीचर को याद कर लो। तो उनको जब याद करोगे तो उनकी जो पर्सनैलिटी की जो बातें हैं, तो आपने उनसे क्या चीज़ें सीखी हैं, तो बहुत सारे आंसर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। भारत की बात करें तो भारत में हम टीचर्स को भगवान की तरह मानते हैं। बच्चों के विकास में शिक्षक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक ही तो हैं जो अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से विद्यार्थियों के सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास करते हैं। एक टीचर ही तो है जब जो हमें आई की जगह वी वाली जो फीलिंग है, मैं की जगह हम वाली जो भावना है, उसका विकास करते हैं। हमारे टीचर ही तो हैं जो विद्यार्थियों में प्रेम, सम्मान व भाईचारे की भावना का विकास करते हैं। अलग अलग कहानियों के माध्यम से, अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से, जो पाठ्य पुस्तक है उनके माध्यम से, वे विभिन्न विषयों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने देश, समाज और विश्व से परिचित करवाते हैं। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षकों का योगदान बहुत ही अहम होता है। हमारे भी अपने फेवरेट टीचर थे, हम भी उनके पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, हम भी उनकी तरह बनना चाहते थे। तो जो शिक्षक हैं, हमारे जो अपना विकास है उसमें शिक्षकों का जो योगदान बहुत अहम होता है। वही हमारा मोटिवेशन होते हैं। उनमें विद्यार्थियों की सोच समझ में परिवर्तन करने की क्षमता होती है। शिक्षक जैसे सिखाता है विद्यार्थी वैसे सीखता है। अच्छा टीचर है तो विद्यार्थी के पर्सनैलिटी पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर टीचर सिखाने वाला अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं वो विद्यार्थियों के भविष्य को खराब भी कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षकों के पास विद्यार्थियों में प्यार, सम्मान, भाईचारा, बंधुत्व, ईमानदारी, सहयोग जैसे मूल्यों को स्थापित करने की क्षमता होती है। और शिक्षकों के पास ही विद्यार्थियों में भावनात्मक, सामाजिक और राष्ट्र एकीकरण के मूल्यों को भी स्थापित करने की क्षमता होती है। तो अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर्स इन इमोशनल इंटीग्रेशन की, भावनात्मक एकीकरण में शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो देखिए, जब हम भावनात्मक एकीकरण की बात करते हैं, इमोशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, मतलब भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ना। विद्यार्थियों के भावनात्मक एकीकरण में शिक्षकों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब हम भावनात्मक एकीकरण की बात करते हैं, इमोशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो मतलब क्या होता है, भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ा होना। जब हम स्कूल आने से पहले, जब तक हमारे परिवार, हमारे समुदाय का प्रभाव हम पर होता है ना, तब तक
विद्यार्थियों पर आरंभ में अपने जाति, धर्म, वर्ग, संस्कृति आदि का प्रभाव अधिक होता है। इसलिए स्टार्टिंग में देखेंगे ना, जब स्टार्टिंग का दौर होता है तो उस टाइम 10 साल, 11 साल, 12 साल, इस उम्र तक या इससे थोड़ा पहले हम पर अपने जाति धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, और उसी हिसाब से हम सोचते हैं, बात करते हैं। लेकिन धीरे धीरे स्कूल में आकर टीचर्स के साथ काम करके धीरे धीरे हम में जो आई वाली जो फीलिंग है ना, धीरे धीरे वो वी में परिवर्तित होती है। तो इस कारण स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बच्चों में आई की जो भावना अधिक होती है, मैं का भाव अधिक होता है। लेकिन शिक्षकों के संपर्क में आने से विद्यार्थियों में उनकी जाति, धर्म आदि का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं अलग अलग संस्कृति के बच्चों से, अलग अलग जात के बच्चों से, अलग अलग धर्म के बच्चों से संपर्क में आते हैं, और उनको देश की जो संस्कृति है, जो जाति है, जो धर्म है, उनके बारे में पता चलता है। अलग अलग जो संस्कृति है उनके बारे में पता चलता है, उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में पता चलता है। तो धीरे धीरे जो बच्चों की सोच का दायरा है ना, वो बढ़ने लगता है। शिक्षक विभिन्न विषयों, कहानी, गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों को क्या करते हैं, भावनात्मक रूप से एकजुट करते हैं, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि बच्चों में मैं की जगह हम का भाव विकसित होने लगता है। विद्यार्थी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। तो इसलिए तो आप भी देखते होगे ना कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, आप उनको आपके फेवरेट बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, आप उनको अपना भाई मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि धीरे धीरे आप भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ एकजुट हो गए। विद्यार्थी एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। कक्षा में एक की जीत पूरे कक्षा की जीत होती है, एक की हार पूरे क्लास की हार होती है। सब साथ मिलकर हंसते हैं, खेलते हैं, और जो भी चैलेंजेस आते हैं उसका सामना करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनमें भावनात्मक एकीकरण होने लगता है, इमोशनल इंटीग्रेशन होने लगता है। टीचर्स टीच स्टूडेंट टू वर्क टुगेदर। शिक्षक विद्यार्थियों को सबके साथ मिलकर काम करना सिखाते हैं। सब में प्रेम, भाईचारा, सम्मान, सहयोग जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है, और धीरे धीरे इस प्रकार बच्चों में भावनात्मक एकीकरण होने लगता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इमोशनल इंटीग्रेशन, भावनात्मक एकीकरण होता है, और इसमें टीचर्स का क्या रोल है। और आप भी खुद को इस जगह पे लाके आप अपने स्कूल के टाइम को आप याद करके आप इस पॉइंट को खुद की लाइफ से लिंक कर सकते हैं कि आप किस तरह अपने जो क्लास में जो क्लासमेट हैं, फ्रेंड हैं, उनके साथ आप भावनात्मक रूप से जुड़े। अब हम अगर बात करें सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकीकरण, और इसमें टीचर्स का क्या रोल है, तो देखिए जब हम सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो सोसाइटी को हम सोसाइटी और स्कूल की जब हम बात करते हैं ना, तो स्कूल को हम क्या कहते हैं, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। स्कूल को हम कहते हैं ना कि समाज का लघु रूप है। क्योंकि जिस तरह से एक सोसाइटी में अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं, तो उसी तरह से हम एक स्कूल में भी देखते हैं कि एक स्कूल में, एक क्लास में बच्चा अलग अलग कल्चर से आता है, अलग अलग जाति से आता है, अलग अलग धर्म से आता है, अलग अलग उसकी भाषा हो सकती है, अदर अलग अलग मदर टंग हो सकती है। तो इससे समाज के विभिन्न जाति, धर्म एवं संस्कृति से विद्यार्थी विद्यालय में आते हैं। सबकी अपनी अलग अलग बोली होती है, भाषा होती है, अलग अलग अनुभव होता है। और सामाजिक एकीकरण की बात करें तो सामाजिक एकीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक क्या करते हैं, विद्यार्थियों को जो कक्षा का जो एक सामाजिक वातावरण होता है ना, उसमें शामिल करते हैं। शिक्षक सभी विद्यार्थियों को आपस में मिलकर रहना सिखाते हैं। सभी बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, उनको अलग अलग गतिविधि देते हैं, क्रियाएं देते हैं, बच्चे उनको साथ में मिलकर करते हैं। आपको भी तो अलग अलग जो एक्टिविटीज देते होंगे आपके टीचर्स, अलग अलग टास्क देते होंगे, आप ग्रुप में सबके साथ मिलकर उन काम को करते थे। मान लो कहीं स्पोर्ट्स में आप किसी कंपटीशन में गए, आप ऐसे कंपटीशन में गए, आप कबड्डी में गए, ठीक है, आप डांस कंपटीशन में गए, आप सिंगिंग में गए, आप पेंटिंग में गए। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे होती थी, ग्रुप एक्टिविटीज होती थी, और आप ग्रुप में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। तो धीरे धीरे आप में एक जुड़ाव होता था, आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। और इससे एक चीज और भी होती है कि जब आप अलग अलग बच्चों के संपर्क में आते हैं, तो आपको उनके जाति के बारे में, उनकी संस्कृतियों के बारे में, क्या चीज अच्छी है, उनकी भाषा के बारे में, उनके खान पान के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, उनके एरिया के बारे में आपको पता चलता है। तो भारत में सामाजिक विविधता और उनके योगदान के विषय में जो है बच्चे एक दूसरे से जानते हैं, टीचर भी उनके बारे में बताते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के बारे में टीचर बच्चों को बताते हैं, सामाजिक मुद्दे कौन से हैं, सामाजिक चुनौतियां कौन सी हैं, इसके बारे में क्लास में बच्चों की एक सामूहिक
सार्थक चर्चा होती है, तभी तो सब एक दूसरे के बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्कूल में, क्लास में बच्चों का सामाजिक एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन होता है, बच्चों का सामाजिक जुड़ाव होता है। और जब हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, राष्ट्र एकीकरण की बात करते हैं, तो सोशल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, कि सामाजिक और भावनात्मक जब जुड़ाव होगा तो यही राष्ट्र के जुड़ाव के लिए, राष्ट्र के एकीकरण के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए महत्वपूर्ण है। द रोल ऑफ द टीचर इज इंपॉर्टेंट इन दिस टू, कि इसमें भी शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षकों की अगर हम बात करें तो शिक्षकों का एक ऐसा प्रयास रहता है कि बच्चों को एक सामाजिक रूप से जोड़ना है, एक राष्ट्र के रूप में बच्चों को जोड़ना है, उसको एक अच्छा नागरिक बनाना है। तो उनके प्रयास एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं जहाँ पर विविधता में जश्न मनाया जाता है, जहाँ पर बच्चे हैं एक दूसरे की संस्कृति का, एक दूसरे की विविधता का, एक दूसरे की भाषा का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की जो विश्वास है, बिलीफ है, उसका सम्मान करते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब आप छोटे होते हो तो आपको बताया जाता है कि आपका राष्ट्र ध्वज क्या है, राष्ट्रगान कौन सा है, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र जो फूल है, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। और जो राष्ट्र पर्व होते हैं, चाहे हम 26 जनवरी की बात करें, 15 अगस्त की बात करें, चाहे हम गांधी जयंती की बात करें, तो इस तरह के राष्ट्र जो पर्व होते हैं उनको बहुत ही उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इसके अलावा चाहे हम चिल्ड्रन डे की बात करें, हम टीचर्स डे की बात करें, इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं उनको भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे एक राष्ट्र के रूप में एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। हम सब भारतीय हैं, इस तरह की प्रेयर भी तो होती है ना, हम सब भारतीय हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। टू गिव स्पेशल एम्फेसिस ऑन द वेरियस कल्चर ऑफ इंडिया, कि भारत के विभिन्न संस्कृतियों पर विशेष बल देते हैं टीचर्स। भारत के जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महापुरुष हैं उनके बारे में बताना, उनकी कहानियां सुनाना, चाहे हम विवेकानंद की बात करें, चाहे हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें, चाहे हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो महान हस्तियां रही हैं, महान पुरुष रहे हैं, उनकी जिंदगी के बारे में बताना, उनकी जिंदगी से जुड़े कहानियों के बारे में बताना, बच्चों को अलग अलग राज्यों के बारे में बताना, उनकी भाषाओं के बारे में बताना, उनकी संस्कृति के बारे में बताना, उनके जो खान पान है उसके बारे में बताना, उनकी जो पहनावा है उसके बारे में बताना। तो इस तरह से टीचर क्या करते हैं कि बच्चों में भावनात्मक रूप से भी बच्चों को एकजुट करते हैं, सामाजिक रूप से भी एकजुट करते हैं, और राष्ट्र के रूप में भी बच्चों को एकजुट करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।